दोस्तों, मेरा नाम अनीस यादव। आप सब लोग कैसे होंगे? आप सभी को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ में स्वागत है। आप सभी को हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, मैथ किंग अवनीश सर। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पर मिलेगा। आज एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 10 का, जो लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कह रहा अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाता है? 2। अंश हर हमें पता नहीं है, सबसे पहले मान लेते हैं। माना अंश x हर y। अब लिखेंगे पहली शर्त अनुसार। पहली शर्त अनुसार पहली शर्त अनुसार अनुसार अब अंश को माने x, हर को माने y। कह रहा अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है तो अंश बटा हर के रूप में लिख देते हैं। सबसे पहले अंश बटा हर लिख दी। अंश को माने x लिख देंगे, हर को माने y लिख देंगे। अब कह रहा दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश हर दोनों में, तो अंश में 2 जोड़ देते हैं और हर में 2 जोड़ देते हैं, तो भिन्न बराबर 9/11 हो जाती है। कितना? 9/11। अब इसमें हम क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे। अब 11 से गुणा करेंगे x में 11x हो जाएगा। 11 से गुणा करेंगे 2 में 11 दूना 22 होगा, बराबर लगा देंगे। 9 से गुणा करेंगे y में 9y, 9 दूनी 18। हम 22 को इधर ले आएंगे, 11x से लिख देंगे। 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22। 11x बराबर 9y, 18 में से 22 की माइनस 4। ये गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। x बराबर 9y माइनस 4 अपन 11। इस समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरी बात है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, दूसरी शर्त लिखेंगे। दूसरी शर्त अनुसार करा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो x अपन y लिख देंगे पहले। अब कहा 3 जोड़ दिया था, 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, बराबर 5/6 हो जाती है। फिर इसमें भी गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 से गुणा करेंगे x में 6x होगा, 6x। 3 से गुणा करेंगे 36 18, बराबर लगा देंगे। 5 से गुणा करेंगे y में 5y, 5 से गुणा करेंगे 3 में 5 दिए 15। अब ये प्लस में है, 5 दिए 15, 15 लिख देंगे यहाँ पर 15। अब 6x इसे लिख देंगे, 6x ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 5y प्लस 15। प्लस में उधर माइनस, माइनस 18। 6x बराबर 5y, 15 में से 18 गई माइनस 3 बचेगी, -3। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए हमारा x बराबर है 9y माइनस 4 अपन में 11। तो समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 2 में 2 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या लिखा है? 6x बराबर 5y माइनस 3। 6x बराबर 5y माइनस 3। इसमें x का मान रखना है। यहाँ पर x का मान कितना आया? 9y माइनस 4 अपन 11। तो 6 इसे लिख देंगे। अब इसे लिख देंगे 9y माइनस 4 अपन 11, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर 5y माइनस 3। ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, इसलिए ब्रैकेट लगाया गया है। अब 6 से गुणा करेंगे 9 में 6 9 54, y 6 से गुणा करेंगे 4 में 6 चौक 24 अपन 11, बराबर 5y माइनस 3।
11 भाग में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। 54y माइनस 24 बराबर, अब 11 से गुणा करेंगे, 11 पच्चीस 55, 11 तेईस 33 माइनस 33, वाई एक तरफ अंक एक तरफ कर लेंगे। 54y ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 55y बराबर, अब माइनस 33 से माइनस 33 से लिख देंगे, माइनस 24 से बराबर को उधर जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, प्लस 24। अब 54y में से 55y घटाएंगे, माइनस y बचेगा, एक बचता है, एक नहीं लिखा जाता है बराबर। अब 24 में से माइनस 33 घटाएंगे तो माइनस 9 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हमारा आ गया 9, y का मान 9 आ गया। अब समीकरण 1 में हम y का मान रख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, x बराबर 9y माइनस 4 अपान 11, इसमें हम y का मान रख देंगे, x ऐसे लिख देंगे 9 गुणे 9 माइनस 4 अपान 11, 9 9 81, 81 माइनस 4 अपान 11, x बराबर 81 में से 4 गिन 77 अपान 11 काट देंगे, 11 के 11, 11 से 77, x बराबर हमारा आ गया, x बराबर 7, y बराबर 4। अब पूछ रहा होगा भिन्न ज्ञात कीजिए, हम भिन्न क्या माने, अंश को x हर को y, तो हम क्या लिख सकते हैं, अंश बटा हर लिख सकते हैं ना, अंश बटा हर, अंश को माने x, हर को माने y, तो x का मान कितना आया 7, 7 रख देंगे और 7, y का मान 9 बराबर, आंसर आ गया। दोस्तों ये बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हर साल 2025 में आया था, आपकी 2026 में भी आएगा।